नमस्कार साथियों। आइए आज हम चैप्टर 3 भूगोल का खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में देखते हैं। तो खनिज और शक्ति संसाधन, आज इसका प्रश्नोत्तरी देखेंगे, खाली स्थान और सही गलत। तो खाली स्थान, प्रश्न संख्या 1, तांबा धात्विक खनिज है। तांबा कैसा खनिज है? धात्विक खनिज है। मतलब तांबा कैसा खनिज है? तो कैसा है? तो ये धात्विक खनिज है। तांबा धातु है, तांबा धातु है, इसलिए धात्विक खनिज है। कोयला ईंधन के उदाहरण है। कौन सा ईंधन के उदाहरण है? तो जीवाश्म ईंधन। कोयला कौन सा ईंधन का उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म कौन सा? जीवाश्म कौन सा? जीवाश्म। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। कौन सा स्रोत है? तो गैर परंपरागत, गैर परंपरागत। याद हो जाएगा, ध्यान से देखना है वीडियो। आप वीडियो देखेंगे ही तो आपको सारे प्रश्नोत्तर याद हो जाएंगे। तो ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। मानकीकरण, ये मणिकरण जो है वो भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है मणिकरण? भूतापीय ऊर्जा। याद करना है, याद रखना है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा। ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिए, तो नेक्स्ट क्या है? सही और गलत बताना है। कौन लोह धातु है, कौन अलोह धातु है? कौन लोह धातु है, कौन अलोह धातु है? जब हमने इसका चैप्टर पढ़ा था तो उसमें यह विश्लेषण कर दिया गया था कि लोह किसे कहते हैं, अलोह किसे कहते हैं। जिसमें लोहा पाया जाएगा वो लोह होता है, जिसमें लोहा की मात्रा नहीं होता वो अलोह होता है। तो सोना में लोहा का मात्रा नहीं होता, इसलिए सोना क्या होगा? अलोह धातु। क्या होगा? अलोह धातु। सोना अलोह धातु। दूसरा देखिए, झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया कोयला के लिए। झरिया किस लिए? कोयला के लिए। किस लिए? कोयला के लिए। खनिज तेल के लिए भी नहीं है, बॉक्साइट के लिए भी नहीं है और मैंगनीज के लिए भी नहीं है। किसके लिए है झरिया? तो कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? यूरेनियम के लिए। झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए। आपको समझ में आ रहा है? यूरेनियम के लिए कहाँ? तो जादूगोड़ा। कहाँ? तो जादूगोड़ा। ठीक है। अब इसका हम लोग प्रश्न उत्तर एक वाक्य में उत्तर दीजिए, छोटा सा। तो जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन क्या है? तो ऊर्जा के जिन साधनों की उत्पत्ति, ऊर्जा के जिन साधनों की उत्पत्ति जैविक तत्वों के सड़ने गलने से हुई है। किससे? तो जैविक तत्वों के सड़ने गलने से हुई है, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, ऊर्जा के जिन साधनों की उत्पत्ति जैविक तत्वों के सड़ने गलने से हुई है, उन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला हो गया सौर ऊर्जा, दूसरा हो गया पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा हवा हो गया, है ना, हवा। और सौर ऊर्जा जो सूर्य की प्रकाश से प्राप्त होता है। ज्वारीय ऊर्जा और ये जैव पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा, ये सारे क्या हैं? ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है। झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन करने वाले 2 जिला का नाम बताना है। कितने जिला? 2 जिला। क्या उत्पादन? बॉक्साइट। क्या उत्पादन? तो बॉक्साइट। तो कौन हो गया? गुमला और तथा लोहरदगा। एक हो गया गुमला, दूसरा हो गया लोहरदगा। बॉक्साइट के लिए क्या होगा? एक हो गया गुमला, दूसरा हो गया लोहरदगा। गुमला और लोहरदगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोप के कोयला उत्पादक 2 क्षेत्र का नाम लिखना है। तो यूरोप के कोयला उत्पादक 2 क्षेत्र कौन है? एक स्पेन, दूसरा पुर्तगाल। पहला हो गया स्पेन और दूसरा हो गया पुर्तगाल। अब एक खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो खनिजों का संरक्षण माने होता है बचाना, कंजर्वेशन। क्यों बचाएंगे? मान लीजिए नहीं बचाएंगे तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। नहीं होगा तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। हम ही सब खा जाएंगे, हम ही सब प्रयोग कर लेंगे। तो हमारा आने वाला बाल बच्चा, हमारा जो पीढ़ी है, जो आने वाला है, वो लोग क्या देखेगा? कुछ देख पाएगा? नहीं। वो तो कहानी ही सुनेगा ना कि कोयला भी होता था, खनिज भी होता था। तो इसलिए हमें इसको बचा के रखना है। तो अब देखिए, तो खनन प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। क्यों? बर्बाद नहीं होना चाहिए। खनन तो करना है लेकिन उसका उपयोग कर लेना है, हमें उसका बर्बाद नहीं होने देना है। अगर इसके बर्बादी को कम नहीं किया गया तो खनिजों का भंडार
जल्द ख़त्म हो जाएगा। क्या होगा? जल्द ख़त्म हो जाएगा और हमारा आने वाला वंशज इससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए खनिजों का संरक्षण आवश्यक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। अगला वीडियो में इसका आगे का प्रश्न उत्तर डाल दिया जाएगा। आप इसे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।